नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल हरियाणा में आपका स्वागत है। जागो भारत, उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए रुको नहीं। ओ युवा भारत, क्या आप ये हृदय भेदी आह्वान सुन रहे हैं? उठो भारत, यह वही ध्वनि है जिसकी राष्ट्र को कब से प्रतीक्षा थी। यह वही ध्वनि है जिसकी राष्ट्र को घोर निद्रा से जगाया था। यह कौन है जिसने इस राष्ट्र को शक्तिशाली ध्वनि से बिजली का संचार किया है? यह युवक जो आने वाले समय में सदैव युवाओं का आदर्श रहेगा। यह आह्वान करने वाला शाश्वत युवक और कोई नहीं, वह राष्ट्रभक्त हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद। भारत भ्रमण पर विवेकानंद को यह पता चला कि धर्म की शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी संपदा है। नरेंद्र नाथ, जो बाद में चल के स्वामी विवेकानंद बने, जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने गरीबी को देखा, उन्होंने भूखमरी को देखा, उन्होंने स्त्रियों की दयनीय शिक्षा को देखा। बिलखते बच्चे, भूख से रोते हुए बच्चे, बिना कपड़ों के देखे हुए बच्चे। स्वामी जी जब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर कई महीनों तक अपनी भारत माँ के अंदर भ्रमण की यात्रा कर रहे थे, स्वामी जी की आत्मा हिल उठी, स्वामी जी की आत्मा रो उठी। स्वामी जी इस राष्ट्र को कुछ देना चाहते थे। स्वामी जी ने ये सोच रहे थे कि इस राष्ट्र की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जो दयनीय हालत शिक्षा की नहीं है, उसमें कैसे सुधारा जाए। रात दिन भ्रमण करते हुए, रातों को जो स्वामी जी विश्राम करते थे, उनको नींद नहीं आती थी। यह भारत कैसे जगेगा, यह भारत कैसे उठेगा, यह भारत कैसे आगे जाएगा। स्वामी जी कई महीनों की यात्रा करते हुए अंत में उस पड़ाव पर पहुंचे, कन्याकुमारी। स्वामी जी को वहां मां शक्ति, मां कन्याकुमारी से बात करनी थी। शाम का समय था। स्वामी जी जब कन्याकुमारी पहुंचे तो दिन में जो नावें चलती थी, आज जो कन्याकुमारी है, जो हम भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उस समय की कन्याकुमारी बिल्कुल अलग थी। वहां पर कुछ ही नावें चलती थी और समुद्र में उस समय मछुआरे होते थे। मछुआरे शाम के समय 5-6 बजे बाद अपनी नाव को बंद कर देते हैं और वहां पर सैकड़ों मगरमच्छ वहां पर विचरण करते थे। आज वहां पर कोई मगरमच्छ नहीं है। स्वामी जी ने एक मछुआरे से कहा कि मुझे उस चट्टान पर ले चलो। मछुआरे ने, जो नाव चला ले थे, उसने मना किया कि स्वामी जी इस समय हम नहीं जा सकते, हमारा एक समय है। स्वामी जी ने कहा आप नहीं जाएंगे तो मैं तैर कर जाऊंगा। मछुआरे ने कहा स्वामी जी बहुत बहुत बड़े यहाँ पर मगरमच्छ है जो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्वामी जी ने कहा मुझे अभी जाना है, मैंने रात को मां से मिलना है, यदि आप नहीं जाएं तो मैं तैर कर जाऊंगा। मछुआरा तैयार नहीं हुआ। स्वामी जी अपने आवेश में थे, वो जो चाहते थे वो उस काम को करते थे। उन्होंने मृत्यु का भय नहीं था, वो मृत्यु से बहुत परे थे। स्वामी जी समुद्र में कूद गए और वो 1.5 किलोमीटर के आसपास की जो जगह है, मगरमच्छों के बीच से मां के उस प्रेम के आवेग में कन्याकुमारी की उस चट्टान के ऊपर चलने लगे, तैरने लगे। स्वामी जी का आवेग बहुत उच्चतर का होता था और प्रकृति स्वामी जी के भीतर थी। दैवीय शक्ति स्वामी जी को कॉल कर रही थी। कोई भी मगरमच्छ उनके रास्ते में प्रहार करने के लिए नहीं आया। स्वामी जी ने अपने नजदीक मगरमच्छों को देखा, लेकिन विधाता महान है, विधाता कण कण में है, वो शाश्वत है। इसलिए किसी मगरमच्छ ने स्वामी जी पर कोई आक्रमण नहीं किया। स्वामी जी
शाम के समय चट्टान पर पहुंचे और मां कन्याकुमारी की आराधना में बैठ गए। 27 दिसंबर 1892 स्वामी जी 72 घंटे दिन और रात एक ही आसन पर बैठे रहे। स्वामी जी ने वहां सोचा, मेरा अतीत भारत, मेरा वर्तमान भारत, मेरे भारत का भविष्य क्या है। स्वामी जी ने जो भ्रमण यात्रा भारत की थी, उसमें जो गरीबी, भूखमरी, दयनीय हालत को देखा था, उससे स्वामी जी उन 72 घंटे साधनाओं में अपने को दौड़ा रहे थे। स्वामी जी वहां ईश्वर की कोई साधना नहीं कर रहे थे। स्वामी जी वहां ईश्वरीय कोई साधना नहीं कर रहे थे। स्वामी जी केवल हिंदुस्तान की तरफ की साधना कर रहे थे। मुझे इस राष्ट्र को कैसे जगाना है, मुझे इस राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे इस राष्ट्र को विश्व में कैसे सबसे महान बनाना है। 72 घंटे की स्वामी जी का ये चिंतन, स्वामी जी की ये समाधि, लगातार बिना विश्राम किए, बिना रुके, बिना थके, लगातार 72 घंटे तक बिना सोए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कोई व्यक्ति हो सकता है? नहीं, यह दैवीय पुरुष है। यह नरेंद्र नाथ विवेकानंद दैवीय पुरुष है। यह सप्त ऋषियों में से उतरा हुआ एक ऋषि है जो भारत मां को जगाने के लिए यहाँ इस देश में अवतरित हुआ है। स्वामी विवेकानंद 72 घंटे की साधना मां कन्याकुमारी की, मां दुर्गा जो भारत की शक्ति के रूप में वहां विराजमान थी उस चट्टान के ऊपर, स्वामी जी ने पूर्ण करके आए। और सबसे पहले वो मद्रास गए। मद्रास जो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनका बहुत भारी स्वागत किया। और मद्रास आने पर ही स्वामी जी को ये पता लगा कि एक धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में होने वाला है और वहाँ स्वामी जी को भेजने की तैयारी मद्रास के उन नवयुवक उनके साथियों ने शुरू कर दी थी। स्वामी जी ने कहा कि मुझे माँ शारदा का आशीर्वाद चाहिए। मैं शारदा के आशीर्वाद के बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। थोड़े दिनों के बाद स्वामी जी को 2 दिन के बाद एक सपन आता है। रामकृष्ण परमहंस जी समुद्र के ऊपर तैरते हुए विवेकानंद से कह रहे कि मेरे पीछे आओ। और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का पीछा करते हुए समुद्र में जाते हैं। यह इशारा उनको उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दे दिया था कि तुम्हें 10,000 मील की यात्रा करके अमेरिका में जाना है। और कुछ दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे माँ शारदा का भी स्वीकृति आ गई और तैयारियां होने लगी। साथी लोग उन दिनों स्वामी जी अमेरिका जाएंगे, धन एकत्रित करने लगे। धन का अभाव था, बहुत कम धन इकट्ठा हो पाया था। इसी दौरान ईश्वरीय कृपा से स्वामी जी महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी भ्रमण के दौरान वहां पर मिले। और महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी से जब उनका मिलन हुआ तो स्वामी जी ने महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी के बारे में कहा कि हम 2 शरीर हैं लेकिन आत्मा एक है। यह राजा अजीत सिंह से मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद के शब्द थे। और अंत में राजा अजीत सिंह ने अमेरिका जाने के लिए जो धन खर्च होना था उन्होंने उसका प्रबंध किया और अपने निजी सचिव को स्वामी जी के साथ बंबई भेजा। बंबई जो उस समय पानी के जहाज जो चलते थे, उनका राजा अजीत सिंह खेतड़ी का निजी सचिव स्वामी विवेकानंद को बंबई बंदरगाह पर बैठाकर गया। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जब 10,000 मील की यात्रा करके जब जा रहे थे तो एक चीन, जापान और कनाडा की यात्रा करते हुए स्वामी जी जुलाई 1893 में शिकागो पहुंचे। जापान में उन्होंने औद्योगिक क्रांति को देखा, बौद्ध मठों को देखा और शिकागो में जाकर स्वामी जी ने धन और वैभव की संस्कृति को देखा। अब वहाँ पर स्वामी जी को ये पता लगा कि धर्म जो सम्मेलन है वो सितंबर में होने वाला है। स्वामी जी वहाँ जुलाई के मिड में 1893 में पहुँच गए थे।
स्वामी जी के सामने रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई धन वैभव उनके पास नहीं था, तो वो बोस्टन में श्रीमती कैथरीन मैथबोर्न से मिले। उन्होंने उनकी सहायता की, स्वामी जी का परिचय कराया कुछ लोगों से। बाद में चलकर स्वामी जी हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मिले और जॉन हेनरी राइट प्रोफेसर ने स्वामी जी की विद्वता को देखकर अपने सभी प्रोफेसरों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मेरे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है, मेरे सामने ज्ञान का एक सूर्य का पुंज, एक ऐसे महान सन्यासी है, यदि हम सब प्रोफेसर इकट्ठा हो जाएं तब भी हम उस महान सन्यासी को ज्ञान के अंदर परास्त नहीं कर सकते हैं। वह अलौकिक पुरुष हैं, वो सूर्य के समान है और उनके ज्ञान की जो शक्ति है वो महान है। और वो चल प्रोफेसर सब इकट्ठे हुए, स्वामी जी से उनका वार्तालाप हुआ। 3-4 दिन तक लोगों प्रोफेसरों से मिलते रहे। वहाँ के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने एक पत्र को तैयार किया। शिकागो धर्म सभा का जो सम्मेलन के वहाँ जो सचिव, जो डायरेक्टर होते थे, जो स्वीकृति प्रदान करते थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से वो पत्र तैयार करके स्वामी जी को दिया। स्वामी जी उसको लेकर 9 मई 1893 को शिकागो पहुंचे। स्वामी जी जब शिकागो में थे तो स्वामी जी ये भूल गए कि उनको कहाँ जाना है। जो अतिथि जो समिति थी उनके एड्रेस वगैरह क्या है, किन लोगों से मुझे मिलना है। प्रकृति की लीला महान थी। स्वामी जी रात भर ठंड के अंदर रेलवे यार्ड के अंदर एक डब्बे में पड़े रहे। शिकागो की ठंड बहुत अधिक है। रात भर देखिए ईश्वर लीला, स्वामी जी रेलवे के यार्ड के एक डब्बे के कोने में, जो डब्बे बाहर पड़े होते यार्डों के छोटे छोटे, उनके अंदर स्वामी जी रात भर ठंड में पड़े रहे। वहाँ की ठंड कड़ाके की सुबह स्वामी जी का सारा खून जमा हुआ था और स्वामी जी जब बाहर निकले कहीं से कोई सहायता मिलेगी, सहायता वो केवल एक से ही मांगते थे। उन्होंने सहायता संसार में किसी से नहीं मांगी, वो केवल ईश्वर से ही सहायता मांगते थे। बाहर निकले तो निग्रो होने के कारण उनके काले कोट और उनको देखकर कोई बात उन दिनों काले लोगों से नहीं करते थे। स्वामी जी एक सन्यासी थे, काले व्यक्ति थे। अमेरिका में काले व्यक्तियों को उन दिनों पसंद नहीं किया जाता था। और अंत में ईश्वर कृपा से मिसी जॉर्ज डब्ल्यू हेल शिकागो में उन्होंने उनको देखा, स्वामी जी की ठंड को, और वो अपने घर लेकर आई और उनको गर्म पानी करके खिलाया और आगे चलकर स्वामी जी जॉर्ज डब्ल्यू हेल के घर पर रुकने लगे और वो उनको एक पारिवारिक घर बन गया। स्वामी जी ने देखा कि दैवीय शक्ति, और वहीं से फिर उन्हीं के माध्यम से उनको उस स्थान का पता लगा और 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने 7000 लोगों की उस भीड़ के अंदर भारतीय संस्कृति को जागृत किया, भारतीय संस्कृति को सिरमौर पर ले गए। मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, उनके उद्बोधन घोष से सारी सभा गूंज उठी थी। सारी सभा में स्वामी विवेकानंद छा गए थे। जब स्वामी जी इतनी बड़ी भीड़ में बोल नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, तो रामकृष्ण परमहंस की उनके कानों में आवाज आई, नरेंद्र मैं तेरे लिए 10,000 मील से चलकर आया हूं, बोलो। तब स्वामी जी के मुंह से निकला था, अमेरिकन माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स। स्वामी जी ने महीने भर तक अमेरिका को हिला दिया। वहाँ के जो अखबार होते थे उनमें महीनों भर तक फ्रंट पेज पर स्वामी जी की चर्चा होती थी। स्वामी जी की सब चीज़ें, उनके आह्वान वहाँ पर आने लगे। पूरा अमेरिका हिल गया था कि ये युवा सन्यासी कौन अमेरिका के अंदर ज्ञान की गंगा बहा रहा है। स्वामी जी ने वहाँ पर अमेरिका के लोगों से मिले तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना हुई। अमेरिका के जो सबसे रिचेस्ट उस समय डी रॉक्सफेलर, उनके मित्रों ने बताया कि एक बहुत युवा सन्यासी भारत से आए हैं, स्वामी विवेकानंद, उनके ज्ञान आपको उनसे मिलना चाहिए। रॉक्सफेलर बहुत दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे, वो दूसरों से जल्दी से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन कई बार उनके मित्रों ने कहा कि आपको उनसे मिलना चाहिए। और
रॉकफेलर भी रोज नित्य न्यूज़पेपर देखते थे कि ये सन्यासी फ्रंट पेज पर रोज, इसने तो विश्व में एक करिश्मा पैदा कर दिया है ज्ञान का। तो एक दिन रॉकफेलर सुबह स्वामी जी के अध्ययन कक्ष में सीधे पहुंच गए। स्वामी जी बैठे हुए थे। स्वामी जी ने उनको देखा नहीं और उनसे कहा कि आप के जीवन में ये घटनाएं घटी हैं, और उन बातों को स्वामी जी रॉकफेलर से चर्चा कर रहे थे जिनको केवल रॉकफेलर जानता था, दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता था। उनके जीवन की अंतरतम की घटनाएं थी। रॉकफेलर ने देखा कि ये सन्यासी मेरे जीवन में जो मेरी अपनी गोपनीय घटनाएं हैं उनकी व्याख्या कर रहा है, लेकिन स्वामी जी ने रॉकफेलर को देखा तक नहीं। और थोड़ी देर के बाद रॉकफेलर को उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जो आपको इतनी बड़ी धन और दौलत दी है वो सेवा के लिए दी है, आप तो एक निमित्त मात्र हैं, आपको जन सेवा के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। रॉकफेलर को ये लगा कि वो रॉकफेलर एक अपने आप में दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व था कि मुझको ज्ञान देने वाला ये युवा सन्यासी कौन है। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और झुंझलाहट में बिना किसी बात के रॉकफेलर झटके के साथ उस कमरे से स्वामी जी के बाहर आ गए। और कोई जो विदाई का रामाकृष्णा होता है, जो संबोधन होता है, आपस में हम जाते हैं तो करते हैं, रॉकफेलर ने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों के बाद रॉकफेलर के अंदर स्वामी जी के वो शब्द गूंजे, और रॉकफेलर जब रात को अपने बिस्तर पर जाता तो उन सोचता कि ये सन्यासी ने मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में सन्यासी को कैसे, कहाँ युवा सन्यासी भारत का और कहाँ मैं अमेरिका का रहने वाला, उन घटनाओं को ये सन्यासी कैसे बता रहा है। कुछ दिनों के बाद रॉकफेलर ने एक संस्था को काफ़ी दान दिया और वो अखबार में छपा। सुबह रॉकफेलर उस अखबार को लेकर स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी उसी जगह उस बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। स्वामी जी ने उनको देखा नहीं और रॉकफेलर ने न्यूज़पेपर जिस पर उसका फोटो छपा था और दान की चर्चा थी स्वामी के सामने रखा और कहा, स्वामी जी मैंने आपने जो कहा था वो मैंने दान किया है। स्वामी जी ने कहा, लेकिन रॉकफेलर ने उस समय बीच में कहा कि यदि आपने ये दान मैंने समाज के लिए दिया है तो आप मुझे धन्यवाद तो दें स्वामी जी, आपके कहने से मैंने। तो स्वामी जी ने कहा कि धन्यवाद तो आप मुझे देंगे कि मैंने आपको एक अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया और आपके जीवन को सफल बनाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा, धन्यवाद आप मुझे देंगे। और रॉकफेलर उसके बाद स्वामी जी को नमन करके बाहर आ गया। स्वामी जी का जीवन, स्वामी जी की तड़फ, स्वामी जी का ज्ञान केवल अमेरिका में भारतीय लोगों के लिए था। वो भारत अमेरिका में रहते हुए भारत के उस गरीबी को, उस भुखमरी को, भारत की इस असहनीय दशा के बारे में दिन रात सोचते थे और उसी के लिए वो कार्य कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बहुत बड़ा डंका बजाने के बाद जब वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने एक घोषणा की थी। इंग्लैंड में उन दिनों मैक्स मुलर का सिद्धांत, मैक्स मुलर बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े, उनका आप देख लें दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैक्स मुलर भवन, मैक्स मुलर के ऊपर हजारों लाखों लोग पीएचडी करते हैं। मैक्स मुलर एक बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा चिंतक समाज का, और पूरे यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये जितने मुल्क हैं, स्पेन, इनमें सब 15-16 देशों में मैक्स मुलर की थ्योरी चलती थी। मैक्स मुलर का सिद्धांत था सारा संसार इच्छा के वशीभूत चलता है। विल, कोई भी आदमी कहीं जाता है जब तक इच्छा होती है वो उसी का पीछा करता है और उसी के पीछे वो अपने प्रोग्रेस करता है और आगे चलता है। होल वर्ल्ड डिपेंड ऑन द विल, सारा संसार इच्छा के वशीभूत चल रहा है। स्वामी जी ने अमेरिका से कहा कि रॉकफेलर, जिस दिन मैं इंग्लैंड में पहुंचूंगा आपके सब थ्योरियों को मैं 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। स्वामी जी की बात पूरे विश्व में फैली और वो समय तय हो गया। पानी के जहाज़ों के द्वारा उस दिन, जिस दिन स्वामी विवेकानंद को इंग्लैंड पहुंचना था, और उस समय उस सभा में रॉकफेलर को भी मौजूद होना था, पिछले 1 महीनों से लोगों का तांता इंग्लैंड की तरफ, महान दार्शनिक, विद्वान, प्रोफेसर, दुनिया के जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर सब इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। वो दिन आया, उस हॉल में एक तरफ
स्वामी विवेकानंद बैठे हैं और एक तरफ प्रोफेसर मैक्स मुलर है। सामने विश्व के प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं। स्वामी जी खड़े हुए और कहा कि रॉकफेलर सर, आपका सिद्धांत है ये संसार इच्छा के वशीभूत चलता है, इच्छा ही सर्वोपरि है, उसी के पीछे ये चलता है। मेरी इच्छा हुई, मैं ये काम करूंगा, आदमी वो करता है, उसके बाद कोई दूसरा कि मुझे इन चीजों को पार करके यहां जाना है, सब इच्छाओं के वशीभूत। स्वामी जी ने वहां एक प्रश्न दागा, कहा रॉकफेलर सर, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं अगली सांस लूं। Why my breathing is continue on? यह मेरी सांस क्यों चल रही है? मैं एक सांस भी नहीं लेना चाहता हूं, मैं कोई सांस नहीं लेना चाहता हूं, परंतु ये ब्रीथिंग क्यों चल रही है? यह कहकर स्वामी जी चुप हो गए। 1, 1.5, 2 मिनट तक हॉल में शांति, कोई नहीं बोला है, स्वामी जी भी मौन है। और 2 मिनट के बाद पूरे हॉल में तालियां बजने लगती हैं, क्योंकि मैक्स मुलर जिस जगह तक गए थे कि आत्मा क्या है, मैक्स मुलर वहां तक पहुंचे ही नहीं थे कि सांस लेने वाला कौन है। और मैक्स मुलर का सिद्धांत दिन हुआ और सर्वोपरि आत्मा तक स्वामी विवेकानंद वहां तक ले जा सकते थे, वहां तक उनकी दौड़ थी। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को उस ईश्वरीय सत्ता के भीतर डुबोया था जहां मैक्स मुलर को कहीं भी उसका आभास नहीं था, मैक्स मुलर उससे परिचित नहीं थे। पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान का डंका बजाया और भारतीय संस्कृति को सिरमौर पर आगे किया। आगे की कड़ियां हम आगे जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, उठो भारत, जागो भारत, बढ़ो भारत।